बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैर खैरियत से अपने अपने घरों में होंगे। हाथ गैस किचन में आपका वेलकम है। उम्मीद है आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक शेयर कर लिया होगा। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बीफ स्टीम, जो कि बहुत ही झटपट बनने वाला है और कम मसालों में बनाने वाली हूँ। कुछ लोग तो मैरिनेट करके रखते हैं, पर मुझे जल्दी जल्दी बनाना है तो मैं इसको 1-1.5 दिन के लिए मैरिनेट नहीं करके रखूँगी। ये आप लोगों के लिए भी ईज़ी है, जिसको जल्दी बनाना होगा वो जल्दी बना सकता है। चले हम इसको अब शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे बीफ के स्लाइसेस ले लिए हैं, बहुत पतले पतले से काट के, ताकि जो सा है कि नमक मिर्च इसके अंदर तक जाए। इसको हम एक कूंडी डंडे के डंडे की मदद से हम इसको बिल्कुल मैश कर लेंगे, ताकि इसके जो रेशे हैं वो अच्छी तरह से खुल जाएं और मसाले जो सा इसके अंदर तक जा सकें। बहुत ही झटपट बनने वाला है। इसी तरह दूसरी स्लाइस को भी हम उसी तरह इसको अच्छी तरह फ्लैट कर लेंगे। फ्लैट करने से यह है कि इसके जो सी नमक मिर्च है वो इसके अंदर तक जाती है और टेस्ट जो सा है वो बहुत ही मज़े का आता है। आप सब भी ज़रूर बताइएगा कि आप अपने अपने घरों में किस तरह बनाते हैं बीफ स्टीम, किस किस को बहुत पसंद है। यहाँ पे मैंने एक फोक की हेल्प से इसमें छोटे छोटे से सुराख कर लिए हैं, ताकि मिर्च और नमक वगैरह जो भी इसमें सिजलिंग डालने लगे हैं वो इसके अंदर तक जाएं। यहाँ पे मैंने सारे पीसेस को कर लिया था। ये एंड वाले 2 पीसेस थे, इनको भी उसी तरह ही हम मैश कर लेंगे। ये देखें कितनी अच्छी तरह इसकी जोन सी है रेशे हैं वो खुल गए हैं, ताकि इसका जो टेस्ट है वो अंदर भी उतना ही हो जितना कि उसको बाहर हो। इसको भी कांटे की मदद से हम इसमें भी छोटे छोटे सुराख कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सारे पीसेस को जोन सा कर लिया था अपने हिसाब से। आप भी सब पीसेस को करके अच्छी तरह कूंडी डंडे के साथ फ्लैट करके, अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ दही। 500 ग्राम दही है। 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं 2 चम्मच ही सोया सॉस और 2 चम्मच चिली सॉस के डाले हैं। सोया सॉस से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे ये मैंने सारे मसाले मेंशन किए हुए हैं जो मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। आप भी इस मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, ताकि इसके अंदर तक मसाले जाएं। यहाँ पे हम इसको कम से कम 1 या 1.5 घंटा इसको हम मैरिनेशन करके रखेंगे, ताकि इसके जो मिर्च मसाले हैं वो अच्छी तरह इसके अंदर तक चले जाएं। इसको यहाँ पे मैरिनेट करके रख दिया है। अब हम इसको तकरीबन 1.5 घंटे बाद इसको दोबारा चेक करेंगे। यहाँ पे 1.5 घंटा हो चुका था। अब एक प्रेशर कुकर के अंदर मैं इस सारी स्लाइसेस को रख के एक एक करके इसको बिल्कुल अच्छी तरह ऑयल के बीच में, ऑयल मैंने डाल लिया था इसके अंदर, और अच्छी तरह रख के इन सारे स्लाइसेस को मैं यहाँ पे इसको कम से कम 25 से 30 मिनट इसको प्रेशर दूँगी, ताकि जो गोश्त है वो अच्छी तरह गल जाए। क्योंकि स्टीम का मज़ा तब भी आता है कि वो अच्छी तरह गल चुका हो, कि हाथ लगे तो उसके जो बोटी है वो आराम से हाथ में आ जाए, उसके साथ कोई कश्मकश में ना पड़ना पड़े, उसके साथ कोई जद्दोजहद ना करनी पड़े। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी इसके अंदर डाला, क्योंकि दही का पानी भी निकलता है और गोश्त अपना पानी भी छोड़ता है, ताकि इसलिए मैंने ज़्यादा पानी डाला कि बाद में इसको खुश करते हुए टाइम ना वेस्ट हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो गया था। मैंने कहा चलो साथ साथ जब तक वो रेडी होता है मैं तब तक मैं बर्तन धो लूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारे गोश्त को सीटी लग चुकी थी। और अब यहाँ पे मैंने एक पैन के अंदर घी लिया है, ताकि इसको हल्का सा फ्राई कर सकें हम। फ्राई करने के बाद जो गोश्त के ऊपर है वो बहुत ही मज़े की लेयर एक क्रंची सी आ जाती है। यहाँ पे मैं गोश्त की बोटी तोड़ के चेक करती, बहुत ही मज़े की, नरम सी, बहुत ही जूसी थी, बहुत ही अंदर तक मसाला था।
यहाँ पे मैं 1 बाय 1 करके इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था। ये देखें उसके ऊपर की रेड रेड सी क्रंची सी लेयर, ये बहुत ही मज़े की होती है, इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। यहाँ पे मैं इसको फ्राई कर रही थी अच्छी तरीके से। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैंने सारे पीसेस को फ्राई कर लिया था। सारे पीसेस का कलर देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा कोयले का स्मोक दे लेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो और इन्हेंस हो जाए। और अब मुझे एक देचकी में मैंने इन सारे स्लाइसेस को रख के बीच में कोयले का पीस रख के उसको दम लगाऊंगी। कोयला मैंने पहले ही गर्म कर लिया था। तो अब इसको हम तकरीबन 5 मिनट कम से कम इसको सिर्फ दम में रखेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो सारे पीसेस के अंदर चले जाए, इसकी स्मेल, इसका टेस्ट। यहाँ पे मेरा हाथ जल गया था क्योंकि मैं इसी तरह अपने हाथ से उठाने शुरू हो गई थी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी अल्लाह की तारीफ़ की जाए वो कम है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्ट भरा ये बना था। आप भी ज़रूर बनाइएगा, अपने अपने घरों में अपने प्यारों को बना के खिलाइएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा क्योंकि इसी से हमें बढ़ावा मिलता है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।